नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। और आज की कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इसी क्रम में हमने पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है। आज महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो। देखो, मोहनजोदड़ो वैसे हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों की खोज हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और ये मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब मोहनजोदड़ो की खोज करता तो राखलदास बनर्जी है। महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं कि मोहनजोदड़ो से अपने को कौन कौन सी चीजें मिली, कौन कौन से अवशेष मिले, वो सारी चीजें हैं। और उन सारी चीजों के हम पहले भी आपको कई कक्षाओं में हमने बताया है कि हम ये जो मोहनजोदड़ो ये जो नाम है, इस नाम के साथ ही इस यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, इनकी महत्वपूर्ण जानकारी को तो हम इनके नाम के साथ में ही सेट कर रहे हैं। देखो, ये मो है ने जो दे डो। अब ये देखो ड है, ड से आपको पता है कि कोई शब्द शुरू नहीं होता है। अब ड को यदि आप रे मान लो, रो मान लो या रे मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले बात मैं की करते हैं। तो मैं से एक शब्द बनता है मृतकों का टीला। अर्थात मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है। ये ध्यान में रखना, मृतकों का टीला। दूसरा, महाविद्यालय भवन। मैं से ही महाविद्यालय भवन बनता है। अर्थात मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से मलेरिया रोग का अवशेष मिला है। मैं से ही मलेरिया बनता है, मोहनजोदड़ो बनता है। और बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द देखो, एक मोहरे, मो से मोहरे। अर्थात सर्वाधिक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों के अंदर सर्वाधिक मोहरे अपने को कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। हालांकि लेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिली, लेकिन सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। अब देखो, मैं से ही मृतकों का टीला हो गया, महाविद्यालय भवन हो गया, मलेरिया का साक्ष्य यहीं से मिला है, मोहरे सबसे ज्यादा यहीं से मिली है। उसके अलावा मुद्रा किस प्रकार की? देखो, मोहरे अलग हैं, एक मैं मुद्रा से ले रहा हूं। एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसके ऊपर और क्या दिखाया गया है? पशुपतिनाथ शिव। मुद्रा के ऊपर पशुपतिनाथ शिव का चित्र एक मुद्रा के ऊपर मिला है। मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव का चित्र अपने को मिला है। देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये थोड़ा याद रखने पे बहुत ही आसान हो जाता है। जब हम किसी शब्द के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ लेते हैं तो प्रतियोगियों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है और ये अपना बहुत बड़ा नॉलेज बढ़ा देता है कि परीक्षा भवन में जब हम बैठते हैं तो इस प्रकार से हर शब्द से जोड़ करके हम उस टाइम पर भी हम मनन कर सकते हैं और अपना प्रश्न क्या कर सकते हैं? गलत होने से बचा सकते हैं। दूसरा शब्द है से एक शब्द बढ़ता है हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल खंड कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड मिला है। फिर नाम आता है नए। अब नए को चलो हम यहां नीचे ले लेते हैं। नए से अपने को क्या क्या मिला? देखो, सबसे पहले नखलिस्तान,
मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा जाता है। किसका नखलिस्तान? सिंध का। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। दूसरी बात, नए से नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति, एक कांस्य की मूर्ति मिली है और वो मूर्ति किसकी है? नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति। ये मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो कहीं दूसरी जगह से नहीं मिला है। नृत्यरत नारी की मूर्ति यहां से मिला है। उसके अलावा यहीं से मान लिया दूसरा नाम हम जोड़ते हैं, नगर नियोजन। नगर नियोजन ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है, जो नगर नियोजन की वहां की व्यवस्था है। कहते हैं विश्व में सबसे पहला नगरीकरण का साक्ष्य, अर्थात नगर नियोजन वहां की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो बिल्कुल नगर की जो सड़कें थी वो बिल्कुल समकोण के ऊपर इस प्रकार से काटती थी, जाल पद्धति अर्थात ग्रिड पद्धति के ऊपर, और वहां पर सड़कें बनी हुई थी। नगर नियोजन वहां के नगर की बसावट सुनियोजित ढंग से की गई थी। फिर नए से नगर नियोजन हो गया, नखलिस्तान हो गया, नृत्यरत नारी की मूर्ति हो गई। फिर क्या बचा? जय। जय से देखो बनता है, मैंने आपको बता दिया, जाल पद्धति। क्या हो गया? जाल पद्धति अर्थात ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न के ऊपर और शहर बसा हुआ था। और जो से सीधा ही जोड़ा जाए, जो से जोगी, देखो शब्द क्या बनता है? जोगी, अर्थात यहां से जोगी योगी की मूर्ति मिली, या ऐसा भी आ सकता है पुजारी की मूर्ति मिली। तो पुजारी का साक्ष्य यहीं से मिला है। और आगे दय, दय से हम क्या जोड़ेंगे? देखो दय से है दुर्ग। मोहनजोदड़ो से दो प्रकार के टीले मिले, एक टीले को दुर्ग टीला कहा गया, दूसरे को नगर टीला कहा गया। दुर्ग टीले के अंदर शासक वर्ग के लोग रहते थे, नगर टीले के अंदर सामान्य जनता रहती थी। इस प्रकार से दय से दुर्ग मिला है। और फिर रे बचा, देखो रा से राखलदास बनर्जी, एक तो यही बन रहा है। रा से क्या है? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की, ये बनता है। उसके अलावा दय से एक और नाम शब्द जुड़ता है, दफनाना, अर्थात मोहनजोदड़ो से ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहां के लोग शवों को क्या करते थे? दफनाते थे या जलाते थे। यहां के लोग, मोहनजोदड़ो के लोग शवों को दफनाते थे या जलाते थे, ये महत्वपूर्ण बात है। यहां के लोग दफनाते नहीं थे, यहां के लोग शवों को जलाते थे। इसका मतलब यहां से कोई कब्रिस्तान संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति का साक्ष्य मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान संस्कृति का साक्ष्य नहीं मिला है। ये मोहनजोदड़ो की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके अलावा और यदि वस्तुएं देखी जाए तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, वो मुख्य चीजें कई महत्वपूर्ण और हैं, जो ये जो हमने ट्रिक सेट की है, इस ट्रिक से भी कई चीजें अलग हैं, वो भी बताने जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो से महत्वपूर्ण चीज स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण संरचना है। स्नानागार एक ऐसा विशाल स्नानागार बना हुआ था जो लगभग कितना लंबा चौड़ा था? वो लगभग था 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसे मार्शल ने इस स्नानागार को एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। कि मोहनजोदड़ो का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण क्या है? स्नानागार है, जो कितना बड़ा एक स्नानागार था, जो दुर्ग टीले के पास में बना हुआ था। और कहते हैं कि इसका तालाब
इसका तालाब उस दुर्ग के नीचे था, जहां से इस स्नानागार से तालाब से उतरने के लिए प्राय सीढ़ियां बनी हुई थी। ये मोहनजोदड़ो की बहुत अच्छी संरचना है। देखो आप ध्यान रखना कि हड़प्पा से अपने को अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, हड़प्पा में अन्नागार नहीं था। यहां मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी था और अन्नागार भी था, ये दोनों थे। अब ये अन्नागार है, ये कितना बड़ा था? 50 गुना 20 मीटर। अब देखो क्षेत्रफल के आधार पर आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल संरचना कौन सी थी? अन्नागार। और हड़प्पा की भी सबसे विशाल संरचना कौन सी थी? अन्नागार। कई बार प्रश्न आ सकता है विशाल स्नानागार कहां मिला? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है और अन्नागार दोनों में मिला है। ये संरचना है, ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके अलावा सूती कपड़ा यहां से मिला है, सूती कपड़ा यहां से मिला है, मोहरे सबसे ज्यादा मिली है। और एक महत्वपूर्ण बात, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्र, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्र मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। उसके अलावा बहुत सारे सामान, जो कुबड़दार बैल, ध्यान रखना, कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति, कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति भी कहां से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये मोहनजोदड़ो थी। यदि आप इतनी जानकारी यदि मोहनजोदड़ो के बारे में रखते हैं तो आपकी वास्तव में अच्छा नॉलेज होगा और किसी भी परीक्षा में आप धोखा नहीं खा सकते। आगे की कक्षाओं के अंदर हम लोथल सभ्यता, अपना क्या नाम, धोलावीरा है, चन्हूदड़ो है, बनवाली है, वो कक्षाएं पढ़ेंगे। आप कक्षाओं में नियमित रूप से हमारे साथ में बने रहें और हमारा सहयोग भी करें, हमें प्रोत्साहित करते रहें, हमारे चैनल को शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि हम और प्रोत्साहित होंगे और आपके साथ यूं ही बना रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।